दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट, 2 दहशत गर्द जहन्नुम वासल। हलाक दहशत गर्दों में अशरफ शेख और बुरहानुल्लाह शामिल। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस हैं। मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, मकामी आबादी की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तारीफ। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों की इलेक्शन सबूताज करने के लिए साजिशें। 24 घंटों के अंदर 22 दस्ती बम हमले, 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। बारखान, कोयटा, तुरबत, खारान, मस्तूंग, पंजगोर, हब और खुजदार में अमन दुश्मनों के वार। सियासी रहनुमाओं के इलेक्शन ऑफिस, सरकारी दफातर और अवामी मकामात को निशाना बना लिया। कोयटा में स्पिनी रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम फटने से शहरी जाँ बहक। सेंट्रल जेल मस्तूंग पर दस्ती बम हमले में अहलकार जख्मी। जाफराबाद में क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए। अडयाला जेल में बानी PTI के बुशरा बीबी के साथ गैर शरई निकाह केस की समाअत। मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। गवाहान में मुफ्ती सईद, ओन चौधरी, खावर मानिका और मोहम्मद लतीफ शामिल थे। दौरान समाअत बानी PTI बुशरा बीबी खावर मानिका के दरमियान तल्ख कलामी। वकील उस्मान रियाज गुल की दौरान जरा खावर मानिका को मारने की कोशिश। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वजीर दाखिला की इलेक्शन कमीशन के इजलास में ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। गोहर एजाज की दोनों सूबों में सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग। कहना था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात से मुताल्लिक किसी के जहन में कोई अभाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएगी। सर कट तो सकता है लेकिन दहशत गर्दी के सामने झुक नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुजदार में ललकार। बोले, पीपल्स पार्टी दहशत गर्दों के निशाने पर है। मस्तूंग, तुरबत में उम्मीदवारों पर हमले हुए। इन कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होंगे। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूँ। ना सिर्फ दहशत गर्दों का मुकाबला करूंगा बल्कि लापता अफराद का मसला भी हल करूंगा। सब जानते हैं हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। हम तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में असल तब्दीली हम लाएंगे। नवाज शरीफ का मैंगोरा में खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए थे। नए पाकिस्तान की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। मजीद कहा, जिनको आजमा चुके हैं बार बार आजमाना ठीक नहीं। यहाँ कौन सा नया मोटरवे बना, कोई बिजली का मंसूबा नहीं लगा। 300 डैम कहाँ गए, बिलियन ट्री मंसूबा भी नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजरना पड़ा मगर हिम्मत न हारी। आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुल्क में 8 फरवरी को आम तातील होगी। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम तातील वोटर्स की आसानी के लिए दी गई है। मुल्क भर में बैंक और मालियाती इदारे अगले 10 में से सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे। स्कूल भी 5 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वजीर आजम को खत। मुल्क में 7 से 9 फरवरी तक लोड शेडिंग न करने की अपील कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। 77 सफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, साइफर के मामले पर दुश्मनों को फायदा हुआ। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। मुजरिमान जरा को मुतासर करने के लिए अपने अमल की वजह से किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसा लाडला है
कि उसको सहूलतकारी जो है वो जारी रही और आज के दिन तक भी जारी। कभी इलेक्शन से भागे ना इदारों पर चढ़ाई की। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई को जेल में हर सहूलत मयसर है, किसी को लाडला न बनाया जाए। आबिद शेर अली बोले सियासत को गंदगी में धकेलने वाला खुद गंदगी का ढेर बन गया। ये रियासत मदीना बनाने आए, रियासत पिंकी बना दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तौशा खाना का फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं अदालत ने किया। कल तक बानी पीटीआई जज मोहम्मद बशीर की तारीफें करते थे, आज सजा पर तनकीद की जा रही है। मियां साहब के किरदार से सख्त मायूस हूं, मखलूत हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती इत्तेहाद से मुतालिक हिकमत अमली बता दी। इंकशाफ किया नून लीग के साथ फासले पहले से ज्यादा हो चुके, पुरानी तहरीक इंसाफ के साथ भी ना चलने का ऐलान कर दिया। बोले पंजाब से आजाद उम्मीदवारों में अक्सरियत का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं। MQM उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आसमान से चलाने का मंसूबा। इंतखाबी निशान की पहचान कराने और इलेक्शन मुहिम के लिए जहाज बुक करा लिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह के उम्मीदवारों की मुहिम में जहाज का इस्तेमाल किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाजतनामा जारी कर दिया। कराची की चार्टर फ़िज़ाई कंपनी स्काई विंग्स के छोटे साख्त के सिंगल इंजन तैयारे की खिदमात हासिल कर ली गई। नहीं है ये इलेक्शन हार जीत का मसला नहीं है, 7 नस्लें हारेंगी। कराची इस पाकिस्तान को बचाने और चलाने वाला शहर है, अगर ये हारा तो पाकिस्तान हार जाएगा। इलेक्शन खेल तमाशा नहीं है, ये नस्लों की बका का मसला है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें ही बेचते हैं। पीने का पानी आता नहीं, सीवरेज का पानी घरों में जाता नहीं। जुल्म को रोकने को जिद्दोजहद की या नहीं, मजलूमों से सवाल जरूर होगा। जो सारे लोधरा में, सारे मुल्तान के डिवीजन में भी सबसे बेहतरीन कॉलेज होंगे। आज इब्तिदा करने पे कॉलेज दी, उनके बाद इंशाल्लाह ताला तो दुआ ही करे तो असा फुल यूनिवर्सिटी बने तो इंशाल्लाह। आलिया को मैंने कह दिया है कि आप जहाँ जाओगी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह अमेरिका भी जाओगे पढ़ाऊंगा, ये जरूर जाएगी अमेरिका इंशाल्लाह। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का माजूर तालिबा को अमेरिका में तालीम दिलवाने का ऐलान। लोधरा में जहांगीर तरीन का आमना गर्ल्स कॉलेज की तकरीब संगे बुनियाद से खिताब। कहा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 5 तालिबात को भी आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवाएंगे। उन्होंने असातिज़ा को भी बोनस देने का ऐलान किया। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। विफाकी काबीना ने कीमतों में इजाफे का सबब आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों को करार दिया। मुसाबकती कमीशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट रेगुलेशन चीन के माबैन मफामती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी। काबीना ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को इटली की जानिब से गोल्ड मेडल फॉर एरोनॉटिकल मेरिट अवार्ड वसूल करने, जबकि माहिर नफ्सियात मोहम्मद सलीम खान तरीन को बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की जानिब से मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड वसूल करने की मंजूरी दे दी। बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइन में मुलव्वस मुजाहिरीन के खिलाफ थाना खार जिला बाजोड़ में FIR दर्ज। रेहान जेब के कत्ल पर इलाके के अवाम ने एहतजाज किया। सियासी जमात के शरपसंदों ने मकामी अवाम को जमा करके मुश्तइल किया। कत्ल को मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। मुश्तइल अफराद ने बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइन पर पथराव किया। सिविल कॉलोनी सदर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। मुश्तइल अफराद ने रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स 414 पॉइंट्स इजाफे से 62,393 पर बंद हुआ। बाजार में 27 करोड़ शेयर्स का कारोबार 11 अरब 62 करोड़ रुपए में तय हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 48 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 800 रुपए के इजाफे से फी तोला कीमत 2,16,003 रुपए हो गई।
कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, शहर में दंदनाते डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। सोराबगोट गन्ना मंडी के करीब दुकान में डकैती की वारदात, वाकये में दुकानदार जाँ बहक। गुलशन हरीद में फायरिंग से नौजवान जख्मी। खुश्क सर्दी छू मंतर, आजाद कश्मीर और गलियात सफेदी में ढक गए। मरी की सड़कों पर बर्फ ही बर्फ, सयाहों का दाखिला बंद। बालाकोट में शुगरान में हर जानिब चांदी, झील सैफुल मलूक लुलुसर में 4 फीट बर्फ पड़ गई। वादी नीलम में 5वें रोज भी बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, सयाह फंस कर रह गए। इस्लामाबाद लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं तेज बारिश कहीं जालाबारी। लाहौर में रात गए बादल बरस पड़े, हल्की तेज बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। सहूनी जालिम फोर्सेस के जंगी जराइम मजीद वाज़े होने लगे। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज़ायद तशद्दुद लाशें मिली हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 150 फलस्तीनी शहीद और 313 जख्मी हो गए। गजा में इसराइल की जंग में अमरीकी ज़मीन मुदाखलत की सूरत में कुछ अमरीकी अफवाज के इलाके में भेजे के लिए अलर्ट कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी डाइवो फास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम। डाइवो फास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल्स मोहम्मद अकदस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, डाइवो फास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान मुल्क की सबसे पुरानी कोरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी। 25 साल पहले ये बनी है। बहुत फास्ट है, सेम डे डिलीवरी करते हैं, 24/7 खुले रहते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं। मुल्क में 200 फ्रेंचाइजीज हैं, 50 से लेकर 60 तक टर्मिनल्स हैं। आपको न सिर्फ सर्विस बहुत शानदार मिलेगी, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स आपको मिलेंगे। चाय पाकिस्तानियों का पसंदीदा मशरूब। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तानी 9 खरब 42 अरब रुपए की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली शिशमाही जुलाई ta दिसंबर चाय की दरामदात में गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 5.53% इजाफा हुआ। चाय की दरामदात $318 मिलियन के मुकाबले में $336 मिलियन तक बढ़ गई। शागिर्द के साथ मारपीट करना गलती थी। राहत फतेह अली खान ने मुलाजिम की पिटाई पर गलती तस्लीम करते हुए माफी मांग ली। बोतल में क्या था, मारूफ फनकार ने फिर वजाहत दे दी। कहा, उस बोतल में मेरे पीर का दम किया हुआ पानी था और वो बोतल शागिर्द के पास थी जो उससे खो गई थी। बोले, शोहरत को दाग लगाने की साजिश की जा रही है। माजी से फरार की कोशिश, नफ्सियाती उलझनों से लड़ते नौजवान की कहानी। हॉलीवुड मूवी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।